जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 30 को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग सवाल पढ़ेंगे, सवाल को समझेंगे, उनके बाद हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है। देखिए सवाल पढ़िए। सवाल बोल रहा है, मैं एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना चाहता हूँ जिसकी चौड़ाई जो है वो उसकी लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम हो। यानी चौड़ाई जो है वो लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम होगा। वैसे भी आयताकार जब भी आया तो लंबाई बड़ा होगा ही, चौड़ाई छोटा होगा ही, इसीलिए लंबाई जो है लंबाई से 3 कम होगा चौड़ाई। ठीक है, यानी लंबाई बड़ा होगा, चौड़ाई छोटा होगा। चलिए आगे देखते हैं। कम हो। इसका क्षेत्रफल पहले से इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसका क्षेत्रफल वो होगा जो पहले से निर्माण किया गया है त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार जो है वो आयताकार पार्क के चौड़ाई के बराबर है। जिसका आधार क्या है, त्रिभुज में आधार और ऊंचाई होता है ना, उस तभी उसका क्षेत्रफल निकलता है। तो वो जो उसकी जो आधार है वो आधार आयताकार पार्क के चौड़ाई के बराबर है। ठीक है, तथा ऊंचाई दिया गया है 12 cm, इससे 4 मीटर स्क्वायर अधिक हो। यानी इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुजाकार पार्क का जो क्षेत्रफल निकालेंगे उससे 4 मीटर स्क्वायर अधिक है। अधिक हो। क्या ऐसी पार्क बना पाना संभव है? क्या ऐसी पार्क बना पाना संभव है? यदि हाँ तो इसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। यदि हाँ तो इसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले समझिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समझने के लिए एक आयताकार पार्क बना लेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है, मैं एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना चाहता हूँ। चलिए हम लोग आयताकार पार्क बना करके देखते हैं। आयताकार, ठीक है, ये हम उल्टा बना रहे हैं। ठीक है, ताकि इस पे हम त्रिभुजाकार पार्क भी बना सके, या आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा आयताकार पार्क। आयताकार पार्क ये हो गया हम लोगों का। इसको मान लीजिए आप ABCD, ए के सम्मुख C, B के सम्मुख D, तो आ गया, हो गया। अब देखिए, अब आगे पढ़िए। ठीक है, इसकी देखिए, जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम हो। चलिए मानना पड़ेगा। हल में चलिए, हल अब समझिए, मानना क्या पड़ेगा। इस आगे जो है आगे बाद में देखेंगे, अभी इसको पहले हम लोग हल करेंगे ना। मानेंगे क्या, देखिए उसकी लंबाई से 3 कम है, चौड़ाई जो है लंबाई से 3 कम है। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि या तो आप लंबाई मान लीजिए या चौड़ाई मान लीजिए, कोई भी मान सकते हैं पहले। ठीक है, तो माना कि आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर देखिए चौड़ाई ही है, चौड़ाई उसके बाद लंबाई कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चौड़ाई हम लोग मान लेते हैं, माना कि x मीटर। ठीक है, उनके बाद लंबाई भी मानना होगा। तो चलिए आयताकार पार्क की लंबाई बराबर क्या होगा, देखिए चौड़ाई जो है वो लंबाई से 3 cm कम है। चौड़ाई लंबाई से 3 cm कम है, यानी कि ऐसा समझिए ना आप, चौड़ाई जब लंबाई से 3 cm कम है तो उसी को आप बोल सकते हैं लंबाई चौड़ाई से 3 cm अधिक है। बात तो एक ही है। आप अधिक बोले, चौड़ाई से अधिक है, लंबाई से कम है, बात एक ही है। तो लंबाई क्या हो जाएगा आपका, लंबाई हो जाएगा चौड़ाई प्लस 3, क्योंकि 3 cm अधिक है। तो चौड़ाई क्या है आपका, चौड़ाई है आपका, यहाँ देखिए x मीटर प्लस में 3 सेंटीमीटर। मीटर सेंटीमीटर मैच करेगा नहीं, लगता है गलती कर दिए कहीं पे, यहाँ पे मीटर है भाई, हर जगह मीटर ही होगा। ठीक है, तभी सवाल हल होगा, हर जगह मीटर ही होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर ही होगा। ठीक है, सवाल क्वेश्चन में लेकिन सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन हर जगह मीटर होगा तभी हल होगा, सेंटीमीटर होगा तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मीटर मान लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 3, ये भी हो जाएगा आपका मीटर में। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे प्रश्न से। चलिए प्रश्न से क्या होगा, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर, लिखिए आयताकार
कार पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए लंबाई आपकी क्या है, लंबाई है आपकी x+3 मीटर, तो x+3, और चौड़ाई आपकी क्या है x मीटर, तो गुना में दे दीजिए x बराबर में क्या हो जाएगा x गुना x स्क्वायर प्लस में 3x। ठीक है, अब देखिए फिर, अब यहाँ फिर चाहे पुनः जो आपको इच्छा रहे वो लिख दीजिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए इनमें हम लोग क्या माने, चौड़ाई, चौड़ाई तो आपकी कौन सी है, ये है, क्योंकि त्रिभुज को हम उल्टा बना, सॉरी त्रिभुज नहीं, आयत, आयत को हम उल्टा बनाए हम लोग। ठीक है, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी आपकी, चौड़ाई हो जाएगी x मीटर, तो लंबाई हो जाएगी x+3 मीटर। इसकी दोनों लंबाई और दोनों चौड़ाई समान ही होता है, लंबाई के समान, चौड़ाई के समान। ठीक है, अब देखिए, अब आगे पढ़िए। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित त्रिभुजाकार पार्क जिसका था, एक त्रिभुजाकार पार्क, इसी पे बना दीजिए त्रिभुजाकार पार्क। ठीक है, त्रिभुजाकार पार्क, एक त्रिभुजाकार पार्क हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, हाँ चलिए त्रिभुजाकार हम लोग पार्क बना लिए। इस त्रिभुजाकार पार्क का ये हो जाएगा आपका ऊंचाई, यानी h, टेढ़ा हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, तो ये हो जाएगा आपका त्रिभुजाकार पार्क। त्रिभुजाकार पार्क का जो ऊंचाई होगा, ऊंचाई के आधार ये आधार होगा आयत के पार्क के चौड़ाई के बराबर होगा, आयताकार पार्क के चौड़ाई के बराबर। आयताकार पार्क की चौड़ाई x, तो इसकी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी x। ये तो ऑलरेडी हमारा x है ही। उनके बाद देखिए क्या हो गया इसमें, उनके बाद आधार बोल रहा है मेरे भाई, आधार तो है ही x, वैसे बोल रहा है x हो जाएगा, तो बराबरे है। ठीक है, चौड़ाई के बराबरे है। उनके बाद देखिए चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर, ऊंचाई जो है ई है आपका 12 मीटर, कितना 12 मीटर, सही से लिख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, ये है आपका 12 मीटर, और इससे 4 मीटर स्क्वायर अधिक है, वो तो आगे लिखना है। क्या ऐसी पार्क बना पाना संभव है, यदि हाँ तो इसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। पहले तो ये हमें चेक करना होगा कि क्या ऐसी पार्क बना पाना संभव है कि नहीं है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं। चलिए देखिए, फिर त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है लिख दीजिए यहाँ, फिर त्रिभुजाकार पार्क का, पहले लिख दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दीजिए पहले, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना में ऊंचाई, शॉर्ट में लिख दिए ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ऊंचाई। ठीक है, ये देखिए त्रिभुज का हो गया। अब देखिए त्रिभुज का आधार क्या है आपका, आधार बराबर क्या है x मीटर, ऊंचाई बराबर क्या है आपका, ऊंचाई 12 मीटर, ऊंचाई है आपका 12 मीटर। तो त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तब आगे देख लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार क्या है x, गुना ऊंचाई क्या है 12 मीटर, यानी 6, 2 से कट जाएगा, सॉरी 12 है, 6 नहीं है 12 है, तो कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में, तो बराबर में क्या हो जाएगा 6x होगा ना, सिर्फ 6x मीटर स्क्वायर ही होगा ना, हाँ 6x मीटर स्क्वायर, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 6x मीटर स्क्वायर, इसमें भी हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जहाँ भी होगा वो स्क्वायर रहेगा, मीटर में रहे सेंटीमीटर में, लेकिन उस पर स्क्वायर जरूर रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। आगे एक सवाल पढ़िए, क्या बोल रहा है, देखिए वो क्षेत्रफल जो है उससे 4 मीटर स्क्वायर अधिक है, किसका, लिख दीजिए आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या, त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल, अब प्लस में 4 मीटर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 4 मीटर स्क्वायर अधिक है, लिख दीजिए यहाँ त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार पार्क का
क्षेत्रफल प्लस में 4 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या है, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या आया है, देखिए तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x। देखिए मीटर स्क्वायर दोनों साइड रहेगा तो कटिए जाएगा, इसलिए हम लोग मीटर स्क्वायर को नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। बराबर है तो बराबर दीजिए त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, उससे लिख भी सकते हैं 6x मीटर स्क्वायर। तो दीजिए 6x मीटर स्क्वायर, तो यानी 6x हो गया। अब प्लस में क्या 4 मीटर स्क्वायर, तो प्लस में कर दिया हम लोग 4। अब जब आप इसको इस साइड ले आइए, इसको इस साइड ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को किसी साइड ले जा सकते हैं। बट अगर इसको इस साइड ले आएंगे तो थोड़ा हमको हल करने में परेशानी नहीं होगी। क्यों, इस मीटर में चल जाए, ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो हमें कॉमन लेना पड़ेगा। लेकिन इसको अगर इधर लाएंगे तो कॉमन नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, ये आएगा इधर तो माइनस में आ जाएगा 6x, ये 4 भी हो जाएगा माइनस में, बराबर में हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर घटेगा ना, भिन्न चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का का, बड़का में माइनस तो माइनस, 6x में से 3x जाएगा तो बच जाएगा 3x, माइनस में 4 बराबर में 0। देखिए ये चेक करने के लिए बोल रहा, क्या चेक करने के लिए बोल रहा है, संभव है, यानी ऐसा पार्क बना पाना संभव है कि नहीं है। तो हम लोग चलिए चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे, विवेचक की विधि से इसको चेक कर लेंगे। जानते हैं विवेचक D बराबर सूत्र b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको चेक करते हैं। D बराबर b स्क्वायर, अच्छा पहले लिख देते हैं a और b। a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, और b क्या होता है, x का गुणांक तो -3, और c क्या होता है, अचर पद तो -4। तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है, अब देखिए d बराबर b का मान कितना है, -3, तो -3 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 1 और c का मान -4। ठीक है, अब देखिए d बराबर b स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस प्लस 4 और 4 को गुना करेंगे तो 16, तो d बराबर 25। देखिए हम जानते हैं हल कब संभव होता है, जब d का मान 0 से बड़ा होता है। तो बताइए 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, क्योंकि 25 तो 0 से बड़ा है ही, इसीलिए इसका हल संभव है। लिख दीजिए यहाँ पे हाँ, बना पाना संभव है। अब देखिए अब हम लोग को आगे हल करना है। आगे क्या हल करना है, हमें मान ज्ञात करना है ना, किसका, चौड़ाई और लंबाई, यानी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, d आ गया, इनको विवेचक की विधि से हल कर देते हैं। विवेचक की विधि से पढ़े ना, क्या x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac बटे 2a। ई बी स्क्वायर -4ac देखिए किसके बराबर होता है, d के बराबर। तो इसके जगह सीधे सीधे हम इसको लिख सकते हैं, d क्या लिख सकते हैं, -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटे में 2a। ये तो हम इनको आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, x बराबर -b का मान कितना है, -3, ये को माइनस तो सूत्र का हो गया और दूसरा माइनस ये जो मान में दिया गया है, तो माइनस इंटू माइनस b का मान है -3, तो माइनस इंटू -3, उनके बाद प्लस माइनस, तो यहाँ दीजिए प्लस माइनस रूट अंडर, रूट है तो रूट दे दिए, d है ना, b स्क्वायर -4ac लिखे या d लिखे, बात तो एक ही होगा। तो d का मान हम लोग को कितना आया है 25, तो यहाँ दे दीजिए 25 बटे 2 गुना a का मान कितना है 1, तो 2 गुना 1 दे दीजिए। ठीक है, 2 गुना 1, तो x बराबर माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 25 का निकालिएगा तो आपका 5 आ जाएगा, बटे में 2 गुना 1 2। तो अब देखिए x बराबर 3 प्लस 5 बटे 2 और कोमा दीजिए, यहाँ क्वेश्चन नहीं है, कोमा 3 माइनस 5 बटे 2। ठीक है, अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 5 3 8 बटे 2, और ये क्या हो जाएगा 3 में से 5 गया, यानी -2 बटे 2, ये कट के आ जाएगा आपका 4 और ये आ जाएगा आपका -1। x बराबर 4 और x बराबर क्या
-1। तो कभी भी त्रिभुज में आधार या ऊंचाई कोई भी रहेगा तो ऋणात्मक नहीं होता है। हम लोग जानते हैं किसी भी आकृति का मान जो होता है भुजा का वो हमारा ऋणात्मक नहीं होता है हम लोगों का, ठीक है। तो हम लोग -1 को लेके नहीं चलेंगे, हम लोग लेके चलेंगे +4 को, +4 को लेके चलेंगे। तो आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर लिखिए, आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर क्या है, आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर। x का मान क्या आया हुआ है 4, तो 4 मीटर, ठीक है। उसी प्रकार से आयताकार पार्क की लंबाई बराबर, आयताकार पार्क की लंबाई बराबर क्या है x + 3 मीटर। तो x का मान क्या है आपका 4 प्लस में 3 मीटर, तो 3 दे दीजिए, कोष्ठ दे के मीटर दे दीजिए, बराबर में क्या हो जाएगा 4 + 3 7 मीटर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या जानते हैं, हाँ 7 मीटर, 4 मीटर, यही होगा आपका आंसर। हो सकता है घुमा फिरा के भी हो, लेकिन बट आंसर 4 मीटर और 7 मीटर हाँ जरूर होगा, ठीक है। यही आ जाएगा आपका आंसर। ये आंसर हो गया हम लोगों का 30 नंबर का। तो अभी हम लोग हल किए क्वेश्चन नंबर 30 को। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को हल करेंगे, इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।